गुड मॉर्निंग। मैं हूं सुनील। ओम एनएल स्टडी में आपका स्वागत है। आज की तारीख है 14 जून 2020। आज करंट अफेयर में चलते हैं। और करंट अफेयर में चलने से पहले जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक शेयर जरूर कर दें, सब्सक्राइब कर लेंगे। तो क्वेश्चन ऑफ द डे में आया है पहला क्वेश्चन। भारत नवीनतम फीफा रैंकिंग में शीर्ष पे है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 108। 108वें नंबर पे इस बार भारत का फीफा वर्ल्ड रैंकिंग में आया है। ठीक है। तो फीफा वर्ल्ड रैंकिंग में हाल ही में फीफा रैंकिंग जो भारत में हुआ, तो वह बेल्जियम इसमें शीर्ष पे रहा है। और फ्रांस और ब्राज़ील से भी यह बेल्जियम इस बार आगे चला गया। तो अगले क्वेश्चन चलते हैं। तो फीफा के बारे में इसे बताया गया है, फॉर द गेम। इस बार इसका मोटो ही था, फॉर द गेम फॉर द वर्ल्ड। और फीफा पहली बार मनाया गया था 1904 में। 1904 में फीफा मनाया गया था, 21 मई 1904 में। पेरिस में पहली बार मनाया गया था। अभी फीफा का हेडक्वार्टर है स्विट्ज़रलैंड में। और प्रेसिडेंट इसके हैं गिनी इन्फेंटिनो। तो अगले करंट अफेयर में चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अल्बिनिज्म जागरूकता दिवस हर साल डैश पे मनाया जाता है। तो यह 13 जून को मनाया जाता है। ठीक है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो अंतर्राष्ट्रीय अल्बिनिज्म क्या है? अल्बिनिज्म जो कि कई पुरुषों में या फिर महिलाओं में, जो कि उनकी बॉडी पूरी वाइट हो जाती है, पूरी शरीर जन्म से ही पूरी वाइट रहती है। तो अल्बिनिज्म एक दुर्लभ और संक्रामक आनुवंशिक रूप से विरासत में मिली हुई स्थिति है, जो दुनिया भर में सभी को होती है। यह आँखों, त्वचा और मेलानिन की कमी से सूर्य के उज्ज्वल प्रकाश से ग्रस्त है। किससे होता है? सूर्य के उज्ज्वल प्रकाश से होता है। तो इस बार की थीम क्या थी? मेड टू सीन। इस बार की थीम थी मेड टू सीन। और ये हमेशा हर साल 13 जून को दुनिया भर में मनाया जाता है। अगले करंट अफेयर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस रेलवे जोन में स्क्रीनिंग निगरानी को तेज करने के लिए रोबोट कैप्टन अर्जुन को लॉन्च किया है? स्क्रीनिंग निगरानी के लिए कैप्टन अर्जुन को लॉन्च किया है, जो कि एक रोबोटिक है। तो यह लॉन्च किया गया है मध्य रेलवे में। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मध्य रेलवे में। अगले करंट अफेयर में चलते हैं। तो ये काम क्या करता है, पहले इसको भी देख लेंगे कि कैप्टन अर्जुन क्या करता है। तो ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्लाउड आधारित एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्वचालित बिग डेटा एनालिसिस प्लेटफॉर्म में है, जो कि डेटा लेक और प्रेजेंटेशन मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर से लॉन्च किया गया है। यह कि वर्तमान कोविड-19 में महामारी को देखते हुए यह जो कि वहाँ कर्मचारी हैं या फिर जो आने जाने वाले हैं, तो उनके शारीरिक संपर्क से दूरी बनाने के लिए लोगों को यह स्कैन करता है। यह भौतिक फाइलों को बिना छुए किसी भी डर के बिना काम कर रहे हैं। ठीक है। तो पहले स्कैनिंग यही करता है। तो अगले क्रम में चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने पूर्वी नौसेना कमान विशाखापत्तनम में के प्रमुख के रूप में पद ग्रहण किया है? तो अभी विश्वजीत दास गुप्ता जी ने विशाखापत्तनम के जो पूर्वी नौसेना कमान के हैं, इन्होंने पद ग्रहण किया है। तो विश्वजीत गुप्ता ये होंगे आपके आंसर। तो इनके बारे में देख लेते हैं। ये एक वाइस एडमिरल विश्वजीत दासगुप्ता जी ने चीफ ऑफ स्टाफ ईस्टर्न नेवल कमांड विशाखापत्तनम में का पदभार ग्रहण किया है। तो उन्हें 1985 में भारतीय नौसेना के कमीशन दिया गया था, और वह नेविगेशन और डायरेक्शन के लिए विशेषज्ञ हैं। इसके लिए विशेषज्ञ हैं, नेविगेशन और डायरेक्शन के विशेषज्ञ हैं। अगले करंट अफेयर में चलते हैं। लेकिन एक और इसमें आपको देखने को मिल जाएगा, क्या चीज़ है कि वेस्टर्न नेवल कमांडर का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। ईस्टर्न नेवल कमांडर का हेडक्वार्टर कहाँ है? विशाखापत्तनम में। साउथर्न का कहाँ पे है? कोच्चि में। तो ये हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एयरफोर्स की तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अगले करंट अफेयर में चलते हैं। हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने युवाओं को सशुल्क इंटर्नशिप प्रदान करने और युवा सहकारी समितियों को सुनिश्चित परियोजनाओं में
को ऋण उपलब्ध के सुनिश्चित कराने के लिए डैश नामक एक इंटर्नशिप कार्यक्रम शुरू किया है। तो इसमें इंटर्नशिप क्या हो जाएगा? सहकार मित्र। क्या हो जाएगा? सहकार मित्र। ठीक है, इसको देखते हैं। नरेंद्र सिंह तोमर ने लोगों को शुल्क देने के लिए, जो ऋण देने के लिए ये योजना शुरू की है, उसे बोलते हैं सशुल्क इंटर्नशिप। ठीक है, अगले करंट अफेयर में चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य में घर घर निगरानी के लिए मोबाइल ऐप घर घर निगरानी लॉन्च किया है? घर घर निगरानी लॉन्च किया है, तो पंजाब के मुख्यमंत्री ने इसे लॉन्च किया है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। घर घर निगरानी ऐप पंजाब में लॉन्च किया गया है। तो इसमें क्या होता है, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इसे के खात्मे महामारी, इस जो महामारी चल रहा है कोविड-19 का, इसको खात्मा करने के लिए, घर घर निगरानी करने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्चिंग शुरू किया है, जो कि इसमें परीक्षण करेगा और प्रसार को रोक सकते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने दिव्यांग आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना योद्धाओं का दर्जा दिया है? तो कोरोना योद्धाओं का दर्जा मध्य प्रदेश सरकार ने इनको कोरोना योद्धा बोला है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना योद्धा बोला है। ये लोग क्या करती हैं, घर घर जा कर के वहाँ पे पौष्टिक आहार वितरित करती हैं और उनको बचने के लिए, ये जो कोरोना चल रहा है कोविड-19, इससे बचने के लिए सलाह भी देती हैं। तो अगले करंट अफेयर में चलते हैं। तो मध्य प्रदेश कुछ नेशनल पार्क हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, तो इसको हम देख लेंगे। जैसे इसमें संजय नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क और वन विहार, नालंदा, पन्ना, पेंच, टेनोसियर नेशनल पार्क, ये सब चीज़ें जो है मध्य प्रदेश में बहुत ही इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। निम्नलिखित में से किस शहर के पुलिस ने घरेलू हिंसा से गुजर रही महिलाओं को समर्थन देने के लिए स्त्री पहल शुरू की है? तो किस शहर की पुलिस ने इसको शुरू किया है, स्त्री, तो उनको सुरक्षा के लिए हैदराबाद की पुलिस ने इसको दिया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई बाल श्रमिक विद्या योजना के तहत हर महीने मजदूरों के बेटों को डैश उनके परिवार को सहायता देने के लिए प्रदान करेगा। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने, योगी आदित्यनाथ जी ने कितने रुपए मजदूरों के बेटों को हर महीने सहायता प्रदान करने के लिए किया है? तो 1000 रुपये। 1000 रुपये महीने मजदूर के बेटों को दिया जाएगा। देखिए, और मजदूर के बेटों को 1000 रुपये और बेटियों को 1200 रुपये का भुगतान करेगी, जो कि 8 से 18 वर्ष के बच्चों को लिए योजना के लिए पात्र होंगे। ठीक है, तो अगले करंट अफेयर चलते हैं। कुछ चीज़ें उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश का स्टैंडर्ड हो जाएगा 24 जनवरी 1950 में। कैपिटल है लखनऊ। डिस्ट्रिक्ट इसमें है 75 और गवर्नर हैं यहाँ के आनंदीबेन पटेल। चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ। मेंबरशिप ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली 403 एंड लोकसभा स्टेट सीट हैं 80 और राज्यसभा सीट हैं 31। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे कुछ डैम भी हैं, जैसे कि सोनभद्र में रिहंद बांध है, बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पे डैम बने हुए हैं। आप इनको जरूर नोट कर लीजिए कॉपी में अपने। आगे चलते हैं। हाल ही में गुलजार देह लवी का निधन हो गया है। वे कौन थे? तो वे एक प्रसिद्ध कवि थे और ये एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे। ये हैं गुलजार देहलवी, जिन्होंने कोरोना से ठीक होने के 5 दिन बाद इनका निधन हो गया। तो 1926 में पुरानी दिल्ली के गली कमिश्नरी में जन्मे। वह 1975 में भारत सरकार द्वारा प्रकाशित पहली उर्दू विज्ञान पत्रिका साइंस की दुनिया में संपादक भी थे। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने सप्ताहांत और सार्वजनिक छुट्टियों पर लॉकडाउन का आदेश दिया है? तो
पंजाब सरकार ने सप्ताहांत और सार्वजनिक छुट्टियों पर लोगों को लॉकडाउन में रहने को कहा है। केवल जैसे चिकित्सा विभाग और जो भी ज़रूरत के लोग हैं, जैसे मजदूर हो गए, पुलिस विभाग हो गई, ये सब उन लोगों को ऑनलाइन जो पास बनेगा उसके बेस पे छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो यह है कैप्टन अमरिंदर सिंह, वहाँ के मुख्यमंत्री। भारत में निम्नलिखित में से किस देश ने विजय माल्या के किसी भी शरण अनुरोध पर विचार नहीं करने को कहा है? भारत में भगोड़े विजय माल्या, जिन्होंने काफ़ी पैसे का घपला किया है, तो इनको यूके सरकार से, यूके की गवर्नमेंट से उनको शरण न देने के लिए बोला है। ठीक है, ये हैं विजय माल्या जी। भारत ने ब्रिटेन सरकार के भगोड़े कारोबारी विजय माल्या द्वारा किए गए शरण के लिए किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं करने को कहा है। तो आज का करंट अफेयर्स यहीं पर समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक से जरूर करिएगा। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। गुड बाय।